गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत ख़त्म कर चुके हैं और फिर विजयनगर साम्राज्य हम लोग का ख़त्म हो चुका है। बहमनी साम्राज्य के बारे में हमें पढ़ना था, उसकी हम अलग वीडियो बना के आप लोगों को देंगे। और आज हम लोग कवर करेंगे सल्तनत कालीन वास्तुकला। तो उसके बाद सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग प्लीज़ इसको शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और जिससे आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं वो भी वीडियो देख सकें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सल्तनत कालीन वास्तुकला। सल्तनत कालीन वास्तुकला के बारे में पढ़ते हैं हम और देखते हैं कि क्या है इसमें। जो सल्तनत कालीन वास्तुकला में इस्लामी शैली और भारतीय शैली का सुंदर समन्वय देखा जाता है। जो प्राचीन इमारतों को सजाने के लिए इसमें सुंदर आकृतियाँ और तस्वीरें बनाई जाती थी, लेकिन जो भारतीय जो वास्तुकला थी उसमें सुंदर आकृतियों और तस्वीरों के चित्र बनाए जाते थे, मतलब उकेर के उसमें पत्थर में उकेरा जाता था। लेकिन जो इस्लामी वास्तुकला थी वो सादी और सजावट के बिना होती थी। तुर्कों ने भारत के आगमन के बाद यहाँ के जो कारीगर थे उनसे सेवाएं ली, तो उन भारतीय कारीगरों ने भारतीय इस्लामी वास्तुकला का विकास किया। गुलाम वंश में स्थापत्य कला और वास्तुकला के बारे में देखते हैं। जो गुलाम वंश था और ममलूक वंश तथा खिलजी वंश, ममलूक वंश ही गुलाम वंश बोलते थे, तो ममलूक तथा खिलजी सुल्तानों की वास्तुकला मध्यकालीन वास्तुकला के विकास का पहला चरण माना जाता है। कुव्वतुल इस्लाम मंदिर के बारे में देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और देखते हैं कि इसकी कैसे स्ट्रक्चर कैसा था, कैसे इसको बनाया जाता था। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान के पराजय के बाद यह जो किला राय पिथौरा को राजधानी में परिवर्तित किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में तथा इस्लाम धर्म प्रतिष्ठित कराने के उद्देश्य से इस स्थान पर एक मस्जिद बनाने का कार्य प्रारंभ किया, जिसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहा गया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद हिंदू मुस्लिम शैली की प्रथम इमारत है। 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मस्जिद के प्रांगण को दोगुना कराया। ये याद रखिएगा कि जो हिंदू मुस्लिम शैली का जो झलक देखने को मिलती है वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में देखने को मिलती है। उसके बाद कुतुब मीनार के बारे में देखेंगे। कुतुब मीनार दिल्ली से 12 मील की दूरी पर महरौली में स्थित है। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश ख्वाजा बख्तियार काकी के अनुयायी थे। जो कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इल्तुतमिश ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के अनुयायी थे, उनकी पूर्ण स्मृति में ही उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य 1206 में प्रारंभ किया। उनकी योजना 4 मंजिल की 225 फीट ऊंची मीनार बनवाने की थी। नीचे की परिधि 48 फीट है, ऊपर तक परिधि कम होती गई है। इल्तुतमिश के समय में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। तूफान के कारण जब मीनार को क्षति पहुंची तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत कराई। 1203 में सिकंदर लोदी ने भी इसकी मरम्मत कराई। कुतुब मीनार की जो पहली 3 मंजिलें हैं वो पत्थर की हैं, जिसका बाहरी आवरण सफ़ेद पत्थर का है। और फिर देखते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। इस मस्जिद को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनवाया है। विग्रह राज बीसल देव ने इस स्थान पर एक सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाया था। उसके बाद सुल्तानगढ़ी। यदि इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अपने पुत्र नासरुद्दीन महमूद की स्मृति में सुल्तान ने कुतुब मीनार से 3 मील की दूरी पर मलकापुर में मकबरा बनवाया था। इल्तुतमिश का मकबरा कुतुबी मस्जिद के पास दिल्ली में है। इसका निर्माण कार्य की कुछ समय 1235 में प्रारंभ किया गया था। उसके बाद देखते हैं खिलजी वंश के समय काल में कौन कौन से वास्तुकला के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का अधिकांश समय युद्धों में बीतता, फिर भी उसने स्थापत्य कला के विकास में विशेष रुचि दिखलाई। दिल्ली के पास सीरी नामक गांव में एक नया नगर बसाया। बर्नी ने इसे शहर-ए-नौ अथवा नया शहर कहा। ठीक है, बर्नी ने इसे शहर-ए-नौ
तथा नया सरकहा अथवा नया सरकहा। अलाउद्दीन खिलजी की योजना थी कि शहर के बाहर एक सरोवर तथा उसके किनारे भवन का निर्माण कराया जाए। यह स्थान हौज ए खास या हौज ए रानी के नाम से प्रसिद्ध है। इसको याद रखिएगा, हौज ए खास किसने बनवाया था। उसके बाद अलाई दरवाज़ा के बारे में देखते हैं। अलाई दरवाज़ा का निर्माण काल अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1310 से 11वीं ईस्वी में प्रारंभ किया गया। इसमें लाल पत्थर तथा संगमरमर का बड़ा ही सुंदर संयोग है। इसके निर्माण का उद्देश्य कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में 4 प्रवेश द्वार बनाना था, 2 पूर्व में, 1 दक्षिण में, 1 उत्तर में। ठीक है, जो अलाई दरवाज़ा था इसके निर्माण का उद्देश्य था जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है उसमें 4 प्रवेश द्वार बनवाना था, 2 पूर्व में, 1 दक्षिण में, 1 उत्तर में। अब तुगलक कालीन वास्तुकला के बारे में देखते हैं। तुगलक कालीन वास्तुकला में सादगी और विशालता पर अधिक जोर दिया गया है। इसका प्रमुख कारण आर्थिक कठिनाइयों तथा खिलजी काल में अपव्ययता के प्रति सर्वसाधारण में प्रतिरोध की भावना थी। गयासुद्दीन अपने पूर्वजों की नीति का परित्याग करके अपने सादगी तथा मितव्यता की नीति अपनाई। इसकी वजह से इनके जो काल की थी खिलजी वंश और तुगलक वंश की जो स्थापत्य कला वास्तुकला है उसमें बहुत सादगी देखने को मिलती है। तुगलक काल की इमारतों की नींव गहरी तथा दीवारें मोटी हैं। याद रखिएगा, नींव गहरी तथा दीवारें मोटी हैं। नींव की दीवारों को मजबूत बनाने के लिए पुष्टों का प्रयोग किया गया है। दीवारें मोटी तथा भद्दी हैं, इसमें मजबूती नहीं है। स्तंभ सादा है, सजावट का काम नहीं हुआ है। इस काल की इमारतें मस्जिदें तथा दुर्ग की दीवारें मिस्र के पिरामिडों के समान बनी हैं जो अंदर की ओर झुकी हुई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, तुगलकाबाद के बारे में देखते हैं। तुगलक वंश का जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, ये वास्तुकला का प्रेमी था। उसने दिल्ली के पास ऊंची पहाड़ियों पर एक नया नगर बनवाया था। इस दुर्ग का निर्माण कराया था। यह दिल्ली के 7 नगरों में से एक है। इसका निर्माण रोमन शैली के आधार पर नगर तथा दुर्ग के रूप में हुआ है। रोमन शैली के आधार पर हुआ है। यह 56 कोट के नाम से प्रसिद्ध है। ये सच में बहुत प्रसिद्ध स्थान है। और जहांपनाह नगर के बारे में देखते हैं। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के बाद मोहम्मद तुगलक ने राय पिथौरा और सीरी के मध्य में एक नगर बसाया था जिसका नाम था जहांपनाह नगर। ठीक, आगे देखते हैं। बारह खंबा एक सामंत का निवास था। यह स्थापत्य शैली का अच्छा नमूना है। फिरोज तुगलक के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने क्या कराया था स्थापत्य कला के तौर पर। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अपने पूर्वजों की भांति फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर आदि नगरों की स्थापना करवाई थी। उसकी अगर कीर्ति यमुना नगर है। ठीक है, यमुना नहर है, वो फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाई थी। ठीक है, फिरोज शाह कोटला, ये तो अभी उसमें भी था न्यूज़ में, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किसने बनवाया था। सुल्तान फिरोज तुगलक 5वीं दिल्ली बसाई। फिरोज तुगलक ने 5वीं दिल्ली बसाई। उसमें एक महल की स्थापना की जो कोटला फिरोज शाह के नाम से विख्यात है। इनके सामने अशोक स्तंभ है। सुल्तान ने इस विशाल स्तंभ को अम्बाला जिले के टोपरा गांव से लाकर यहाँ गड़वाया था। एक दूसरे स्तंभ को मेरठ के समीप से लाकर कुश्क ए शिकार महल में गड़वाया। शिक्षा के विकास के लिए उसने एक विद्यालय की स्थापना की। ठीक, तो ये हमारा आज कंप्लीट हो जाता है सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। ठीक है, अब हम कल देखेंगे सल्तनत कालीन सैनिक और शासन व्यवस्था, इन सब के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे हमारा वास्तुकला और स्थापत्य कला कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।